नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग MSD2 के PYQ देखेंगे और असाइनमेंट के जो इस बार हमारा असाइनमेंट था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि जो है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। और असाइनमेंट को इसलिए देखेंगे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 33% क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट से हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम इस बार का असाइनमेंट भी लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर PYQ में हम लोग लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। हम लोग प्रायः ऐसा बताया जाता है कि जो है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो लगभग कंप्लीट सिलेबस हमारा कवर हो जाता है। अगर हम लास्ट 5 ईयर का सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो कि लगभग पूरी बुक हम पढ़ लेते हैं एक बार उस पेपर से रिलेटेड। जैसे हम MSD2 का कर रहे हैं, MSD2 का हम लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग गए अगर, तो जो है पूरी किताब हम पढ़ डालेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे MSD2 का। तो हमें अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना कर लेना है कि हम बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा दे सकें, क्योंकि हमारे पास अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो हम लोग यहाँ लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर लेकर चलने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग इस बार का असाइनमेंट देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछा है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहले दिसंबर 2022 का, फिर ऐसे ऐसे पीछे की तरफ चलते हुए चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट को देखते हैं। तो असाइनमेंट में क्या है कि भारतेंदु की कविताओं में, जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु की कविताओं में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का समुचित विकास हुआ है। इस कथन की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो यहां हम पाते हैं कि भारतेंदु से कि नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना से प्रश्न पूछ रहा है और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, छायावादी कविता में निराला के महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी कि भारतेंदु के बाद दूसरा प्रश्न जो है वो निराला से है। इसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है वह यह है, नागार्जुन के काव्य में अंतर्निहित प्रगतिवादी जीवन बोध पर प्रकाश डालिए। कि नागार्जुन के काव्य में प्रगतिवादी जीवन बोध किस प्रकार परिलक्षित होता है, उसे यहाँ पे हमें दिखाना है, उसे प्रकाशित करना है। अगला चौथा प्रश्न है, मुक्ति बोध की काव्य भाषा का वैशिष्ट्य बताइए। कि यानी कि मुक्ति बोध की काव्य भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उसको यहाँ पे अपने को रेखांकित करना है। और फिर इसके बाद ये तो 4 प्रश्न रहे। इसके बाद 5वां जो है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है। इसमें जो है अपने को 2 या 3 ऐसे दिया रहता है, तो इसमें जो है अपने को 3 दिया है। तो देखते हैं। जैसे पहला है, चर्चा हमारी कभी संसार में सर्वत्र थी। अगला है, पशु नहीं वीर तू समर एक और नहीं काल चक्र में दबे। तो इस प्रकार का ये वाला है। और आगे जब हम देखते हैं तो ऐसे ही एक और आया है, अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति के दो। तो यहाँ से एक पद्यांश पूछ लिया है। तो इस प्रकार ये असाइनमेंट था जिसमें हमने देखा कि 4 प्रश्न बने हैं और उसके बाद पद्यांश दिया है, उसकी व्याख्या करनी है। तो अभी आगे बढ़ते हुए और आगे प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे किस प्रकार क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे अपने को तैयारी करनी है। तो आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ओर, जहां पे हम सबसे पहले दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हम देखते हैं तो MSD2 यानी कि इसका जो टाइटल है MSD2 आधुनिक हिंदी काव्य, दिसंबर 2022 का प्रश्न पत्र है। समय 3 घंटे है, अधिकतम अंक 100 है। और इसमें अपने को जो गाइडलाइन दी है, नोट दिया हुआ है, उसमें लिखा है प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। यानी कि प्रथम प्रश्न जो पद्यांश वाला होता है वो अनिवार्य होता है और उसके बाद किन्हीं 4 का उत्तर अपने को देना है। टोटल 9 प्रश्न है। तो पहला जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ हम देखते हैं अपने को 5 दिया है, 5 अवतरण यानी कि 5 पद्यांश दिए हैं, जिनमें से 3 की अपने को व्याख्या करनी है। तो दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, तो ये इस प्रकार का पद्यांश है। पद्यांशों को हम बाद में देखेंगे, अभी जो है प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, पहला तो पद्यांश हो गया, इसमें अपने को किन्हीं 3 की करनी है, किन्हीं 3 की व्याख्या करनी है, हाँ सप्रसंग। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा देखिए,
एक कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतेंदु के महत्व की चर्चा कीजिए। देखिए भारतेंदु पर प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए कि उनकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार है। प्रायः उन पर आरोप लगते हैं कि उनमें राष्ट्रीयता नहीं थी, तो इससे संबंधित प्रश्न हमें अक्सर देखने को परीक्षा में मिलता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीकों का परिचय दीजिए। प्रतीक खूब पूछे जाते हैं महादेवी वर्मा के। उसके बाद पंत की काव्य भाषा विषय पर एक निबंध लिखिए, यानी कि पंत की काव्य भाषा पर एक अपने को निबंध लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, मुक्ति बोध की पक्षधरता को सोहदारण स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है धूमिल की कविता में कविता के निहितार्थों को रेखांकित कीजिए। अगला प्रश्न है हिंदी कविता के विकास में अज्ञेय के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ये रहे प्रश्न, इसमें से अपने को किन्हीं 4 का उत्तर देना है। हाँ, किन्हीं 4 का उत्तर देना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अपने पास 8 प्रश्न हैं। पहला तो जो है वो व्याख्या खंड है, तो उसको अपने को अभी छोड़ के चल रहे हैं, उसको आगे देखेंगे। तो ये 4 दिया हुआ है, इसमें से 4 बाकी में से अपने को करने हैं 2 से 9 के बीच में। तो इसमें हम देखते हैं जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब एक तरफ से प्रश्न बन रहे हैं। अभी और आगे चलते हैं, फिर बाद में इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। तो अगला प्रश्न पत्र जो हमारा है वो जून 2022 का। इसमें भी वही सेम है, टाइमिंग 3 घंटे, अधिकतम अंक 100। और उसके बाद प्रथम प्रश्न अनिवार्य, बाकी किन्हीं 4 की व्याख्या करनी है। टोटल प्रश्न कितने हैं? 9 हैं। तो इसमें अपने को 5 व्याख्या खंड दिए हुए हैं, इन्हीं में से अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो दूसरा देखिए, हिंदी नव जागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान की चर्चा कीजिए। देखिए भारतेंदु से प्रश्न यहाँ भी बना है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य चेतना के विकास को रेखांकित कीजिए। यहाँ काव्य चेतना पूछा है, वहाँ पिछली बार मतलब दिसंबर 2022 में स्त्री चेतना पूछा था। अगला प्रश्न है छायावादी कवि के रूप में निराला का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ निराला से बन गया है। वेदना महादेवी वर्मा के काव्य का बीजत्व है, इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जो वेदना है उनके काव्य का बीजत्व है, यानी कि उसका मूल गुण है, इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद नागार्जुन के काव्य संवेदना का विश्लेषण कीजिए। मुक्तिबोध की काव्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शमशेर के काव्य के मूल स्वर की विवेचना कीजिए। रघुवीर सहाय की स्त्री दृष्टि को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। तो अगला पेपर जो हमारा होगा उसे देखते हैं। यह है हमारा दिसंबर 2021 का। दिसंबर 2021 में देखें तो वही सेम चीज़ है, 3 घंटे 100 अंक। प्रथम प्रश्न अनिवार्य किन्हीं 4 का और बाकी उत्तर देना है। तो प्रथम प्रश्न में हम देखते हैं तो अपने को किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसको अभी छोड़ के चल रहे हैं, आखिरी में देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं बताइए। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भारतेंदु को छोड़ दिया है, यहाँ मैथिली शरण गुप्त को छोड़ दिया है, यहाँ जयशंकर प्रसाद से स्टार्ट किया है। जयशंकर प्रसाद, फिर निराला पे पूछा है। निराला काव्य का वैचारिक आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। छायावादी काव्य धारा के विकास में सुमित्रानंदन पंत के योगदान की चर्चा कीजिए। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना, असाध्य बीड़ा का प्रतिपाद्य और श्रीकांत वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। महादेवी वर्मा की वेदना और स्त्री का दुख, महादेवी वर्मा की वेदना में भारतीय स्त्री का दुख प्रकट हुआ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ से देखते हैं। और भारतेंदु के नवजागरण बना है, प्रश्न आखिरी में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर भारतेंदु तो इम्पॉर्टेंट है, अभी 3 प्रश्न पत्र हमने देखा, तीनों में भारतेंदु से प्रश्न बना है, तो भारतेंदु तो पक्का पढ़ लेना है अपने को। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पत्र है, ये है जून 2021 का, इसे देखते हैं। इसमें भी वही है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, किन्हीं 4 का उत्तर देना है, बाकी जो है। तो
तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है प्रथम प्रश्न जो है उसमें क्या है, 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसको अभी छोड़ के चलते हैं, आगे देखेंगे। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, हिंदी नव जागरण के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। देखिए भारतेंदु से प्रश्न बन रहा है। निराला के काव्य में स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण। निराला से भी प्रश्न बन रहा है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, यहाँ से भी बन रहा है। उर्वशी में व्यक्त दिनकर के विचारों की समीक्षा कीजिए। मुक्तिबोध के काव्य शिल्प का विवेचन कीजिए। शमशेर की सौंदर्य अनुभूति का विश्लेषण कीजिए। अज्ञेय की काव्य भाषा और काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। महादेव वर्मा की प्रतीक योजना अद्वितीय है, इस कथन का विचार कीजिए। अभी पीछे भी ऐसा प्रश्न एकदम सेम यही प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रकार ये रहा, हमने देखा यहाँ पे जून 2021 का। अब आगे देखते हैं अगला, जो कि फरवरी 2021 में हुआ था। ये दिसंबर 2020 टर्म एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र है, जून 2021 में हुआ था। जो कि इसका क्या स्टेटस है, तो इसमें देखते हैं वही प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है, बाकी किन्हीं चार का उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न जो है वो व्याख्या खंड है, वही सप्रसंग व्याख्या करनी है। रो रो कर सिसक सिसक कर, जीड़ बाव था सीड़ शरीर, प्रथम रश्मिका आना रंगीण। तो इस प्रकार की इसमें व्याख्या दी गई है, पद्यांश दिए गए हैं जिनकी व्याख्या अपने को करनी है। 5 पद्यांश है जिनमें से 3 की व्याख्या अपने को करनी है। आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में की प्रमुख विशेषताएं बताइए, उनकी कविता की विशेषताएं। अब बकायदा डिटेल में वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहेंगे तो उतना अगर आप देख के चले गए तो आप भारतेंदु से आने वाले किसी भी प्रश्न को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की स्त्री जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी मैथिली शरण गुप्त की स्त्री चेतना किस प्रकार की है, उसी को यहाँ पर अपने को डिफाइन करते हुए लिखते हुए चले जाना है। पीछे भी ऐसा प्रश्न बना हुआ है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना की पहचान, हमने अभी देखा पीछे दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पूछा था, तो यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार है ये भी बताया गया है, चैनल पर अपलोडेड है वीडियो। आप MHD वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। कामायनी में अंतर्निहित जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य सौंदर्य को रेखांकित कीजिए। नागार्जुन की काव्य संवेदना पर विचार कीजिए। अंधेरे में कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि के रूप में दिनकर का मूल्यांकन कीजिए। ये वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, पीछे भी ऐसा प्रश्न बना है, हो सकता है इस बार भी प्रश्न आ जाए ऐसा, तो ये सब आपको तैयार करके जाना है। तो इस प्रकार ये रहे प्रश्न पत्र, हमने लगभग 5 प्रश्न पत्र और एक असाइनमेंट देख लिया है। तो अब आपको करना कैसे, तैयारी कैसे करनी है, व्याख्या खंड के लिए क्या करेंगे, प्रश्नों के लिए क्या करेंगे। तो व्याख्या खंड के लिए आपको क्या करना है कि जब आप इतनी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप देखते ही उस पद्यांश को समझ जाएंगे कि ये किस कवि का है, किस कवि की रचना है, इतना आप समझ जाएंगे। और थोड़ा सा आप अपनी हेल्प बुक या फिर जो भी है आपके पास, अगर हेल्प बुक नहीं है तो जो आपकी बुक है उसको एक बार मोटा मोटी पढ़ लीजिए हल्का सा। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर रहेगा किस कवि की रचना है और उसका प्रसंग क्या हो सकता है। बाकी कवि की रचना पता चल गई तो संदर्भ अपने को पता चल गया, प्रसंग लिख देना है, बना के व्याख्या बना के अपने को कर देना है, तो यहाँ से अपने को पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। और रही बात प्रश्नों की, तो प्रश्नों पर चर्चा हम लोग करेंगे और समय मिलेगा तो हम लोग व्याख्या खंड भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। और बाकी जो प्रश्न हैं वो कराए गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, वहाँ से पीछे भी प्रश्न बने हैं। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्होंने फीडबैक भी अच्छा खासा दिया है कि प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और बाकी जो अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे जो अभी चैनल पर अवेलेबल नहीं है उसको मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, या फिर देखूंगा जो इस बार के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उसको भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए वीडियोज़ के साथ। अगर आपको हेल्प मिलती है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक हम पहुँच सकें, हमारी पहुँच बनती रहे। धन्यवाद।